सर राफेल की बड़ी बात होती है, लेकिन टेक्निकली कोई हमें आम आदमी को समझाने के लिए बात हमें नहीं समझ आती। सिर्फ ये खबर आज तक आ रही है कि इन्होंने राफेल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी जहाज़ों ने इनको भगा दिया। कोई उनके जो सिस्टम था कहीं शायद वो भी जैम करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया, या रडार ने डिटेक्ट कर लिया। ये समझ रहे थे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके पास है। सर वो हुआ क्या है, वो आप समझाइए पहले। मैं अर्ज कर रहा था कि राफेल की जो आपने पूछा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। राफेल, जब आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने जब 2019 में कहा था कि अगर राफेल होते तो अभिनंदन वाला वाकया ना होता, उसको ध्यान में रखते हुए एक सोचिए जरा कि राफेल आ गए हम और अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा उनसे। राफेल बहुत अच्छा जहाज है, मैं ये किसी स्टेज पे ये इंप्रेशन नहीं। जी अच्छा, जनरल साहब की मेरा ख्याल है मुसलसल कॉल्स जो हैं उनको आ रही हैं, हर कोई उनको शायद लेना चाह रहा है फोन पर। जी जनरल साहब, सॉरी। लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट भी उसके लिए चाहिए होती है, कंपेंसेटिंग पायलट चाहिए होते हैं, एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना होता है और इंटीग्रेशन करनी होती है अपने सिस्टम के साथ, तब जाकर ये जहाज एम्प्लॉय होता है। जहाज खुद नहीं कहीं उड़ता। तो हिंदुस्तान ने जहाज खरीद लिए, $9 बिलियन की डील की, 2021 में तक आना शुरू हो गए। हमें ये खतरा था पाक फिजाइया को। और सामा साहब, शायद आप जानते होंगे कि मैं एयरफोर्स की पिछले 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ, और मुझे एक्सेस दिया गया एयरफोर्स ने रिसेंटली, कुछ हफ्ते पहले, इस एस्केलेशन से पहले, मैं एयरफोर्स के इन्हीं फाइटर बेस जिस पे ये J-10C और ब्लॉक 3 थंडर है, मैं पर्सनली गया था। और मुझे ये भी शर्फ हुआ कि मैं पूरा दिन उन पायलट्स के साथ गुजारा और उनके इंटरव्यू भी किए अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। मिलकर बड़ी खुशी हुई और काबिलियत जानकर भी खुशी हुई। एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आई कैन रिलेट कि हम जो अच्छा, जी जी। मैं आपको क्विक रन डाउन करता चलूं कि जो आपने कंपैरिजन पूछा, वो था कि जब ये जो राफेल लिए जा रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि जो 150 किलोमीटर इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज है, वो बहुत जबरदस्त है। और उस वक्त वाकई पाकिस्तान के पास भी नहीं था। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में आपके नाज़रीन के लिए आसानी के लिए समझाता चलूंगी, वो होती है कि एक फाइटर पायलट आंखों से तो 150 किलोमीटर दूर जहाज को नहीं देख सकता, रडार पे देख सकता है, और उसी से वो मिसाइल फायर कर देता है और वो लग सकता जा सके। तो हमारे पास उस वक्त नहीं था। हमारी क़यादत ने फौरन फैसला किया कि हमने इसका काउंटर करना है, तो हमने J-10C खरीदे, जिनके ऊपर मिसाइल PL-15 लगे हुए हैं, और उनकी रेंज आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रहा है कि 150 की बजाय 200 किलोमीटर प्लस है हमारे मिसाइल्स की रेंज। जबरदस्त। और हमने यहाँ पर खत्म नहीं की बात। हमने सोचा कि J-10C तो लिमिटेड नंबर में हमें अभी लिए है फौरी तौर पर। हमने जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 था, उसकी वर्जन, जो अपग्रेडेड वर्जन है JF-17 थंडर की, जो ब्लॉक 3 जिसको हम कहते हैं, उस पर भी वही रेडार, जो आईसा रेडार लगता है जिसका नाम है, और वही मिसाइल PL-15 के लिए उसको भी मॉडिफाई कर लिया गया। इसका मतलब है हमारे ब्लॉक 3 JF-17 थंडर भी वही काबिलियत रखते हैं जो J-10C रखते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा फ्लीट आ गया जो ये PL-15 कैरी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम PL-10 और PL-12 दूसरे भी खतरनाक मिसाइल, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल दुनिया थ्रेटन फील कर रही है PL-15 से। और इसमें मैं नाज़रीन के और क्लैरिटी के लिए बताता चलूं कि अगर राफेल जहाज उधर से आएगा, तो हाँ, यहाँ से जब हमारा पायलट उसको लॉक करेगा, वो 200 किलोमीटर प्लस पे लॉक करके मिसाइल फायर कर देगा। अभी राफेल के ने हमारे अपने रेडार पे हमारे जहाजों को पिक भी नहीं किया होगा। अच्छा। तो मिसाइल उसकी तरफ जा रहा होगा। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, जिससे उनमें पैनिक फैली हुई है। जो कल परसों जो उनके राफेल आए थे और अटेम्प्ट करी, मेरी आज बिल्कुल इनसाइड क्वार्टर्स में बात हुई है। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता डिटेल्स के बारे में। और मैं समझ रहा था कि शायद उन्होंने डराने की कोशिश की है। बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं की है। ये फुल फ्लेज कॉम्पिटेंट एक पूरी स्ट्राइक थी। स्ट्राइक का मतलब पैकेज था। पैकेज का मतलब ये होता है कि 4 जहाज सिर्फ बॉम्ब कैरी करके नहीं आ रहे, उनके साथ एस्कॉर्ट्स होते हैं, उनके साथ जैमर्स होते हैं, उनके साथ पूरा फ्लीट होता है। यानी कि वो साथ आए कि हम, और बड़े स्पाइस उनके ऊपर बॉम्ब लगे हुए थे, बड़े खतरनाक बॉम्ब है। और वो आए और बड़ी हाइट पे आए और बड़ी हाई स्पीड, ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के करीब स्पीड के ऊपर एंटर होने की कोशिश की। तो पाक फिजाइया अलर्ट थी 24 घंटे। तो जब हमने सिर्फ उनको इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं थ्रेटन किया, हमने 3 डायमेंशन पे उनकी डिग्रेडेशन की। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन मैं दोबारा नहीं बता सकूंगा कि कैसे की, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इतनी बड़ी पैनिक की और उनको डिसइंटीग्रेट किया उनका सारा कोऑर्डिनेशन को, कि पैनिक में दे हैड टू कॉल इट ऑफ। और उन्होंने एक छोटे से रनवे के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के जाके लैंड करके वो जहाज, जो कि उनके शेड्यूल में नहीं था वहां लैंड करना। यानी कि इतना क्यास और पैनिक और घबराहट हो गई कि ये पता नहीं क्या हो गया है। बिकॉज प्रोबेबली मेरा ख्याल ये है कि इतनी जब आपकी ओरिएंटेशन इतनी डिग्रेड हो जाए, तो एक पैनिक एलिमेंट आ जाता है फॉर्मेशन के अंदर, कि शायद जैसे अभिनंदन मारा गया था, वो भी इसी चीज का टारगेट बना था, डिग्रेडेशन का। सिचुएशनल अवेयरनेस जब आपकी ना रहे कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, मैं कहाँ हूं, तो आपको एकदम आइसोलेशन फील होती है।
एंड सही। दिस इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तो आई कैन प्राउडली टेल यू कि ऑलमोस्ट हमने 3 डायमेंशनल उनको वाह। घेरा था। सिर्फ एक फ्रंट से नहीं हमारे फाइटर जी पायलट सिर्फ जा रहे थे, हमने जी साइबर वॉरफेयर भी हमला किया था उनके ऊपर, हर चीज की थी जो हम पॉसिबली कर सकते हैं। सही।